राधे राधे दोस्तों। महाभारत की कहानी के अनुसार भीष्म के गुरु परशुराम थे। एक बार भीष्म की आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा के कारण परशुराम से उनका युद्ध हो गया था। भीष्म और परशुराम के बीच यह युद्ध 21 दिनों तक चला था और अंत में अपने गुरु परशुराम की एक बात सुनकर भीष्म ने बिना किसी नतीजे के रणभूमि छोड़ दी थी। आइए विस्तार से जानते हैं भीष्म और परशुराम के युद्ध की कहानी को। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को, कथा को आगे बढ़ाते हैं। महाभारत में भीष्म को अपनी प्रतिज्ञा के लिए याद रखा जाता है। भीष्म ने विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी। इस कारण ही भीष्म हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर कभी विराजमान नहीं हो पाए। असल में भीष्म ने विवाह न करने की प्रतिज्ञा इसी कारण से ली थी कि उन्होंने सत्यवती और उनके पिता को वचन दिया था कि सत्यवती और शांतनु की संतान ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान होगी। सत्यवती ने भीष्म के पिता शांतनु से विवाह करने की यही शर्त रखी थी। ऐसे में पिता के प्रेम में भीष्म ने विवाह न करने की प्रतिज्ञा ले ली। आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा के कारण ही उन्हें एक बार अपने गुरु परशुराम से भी युद्ध करना पड़ा था। जब पिता शांतनु ने अपने प्रति पुत्र भीष्म का प्रेम देखा तो शांतनु बेहद खुश हुए और उन्होंने भीष्म को वरदान दिया कि इस प्रतिज्ञा के लिए आगे चलकर देवव्रत को भीष्म नाम से जाना जाएगा। वहीं भीष्म का अपनी मृत्यु पर एकाधिकार होगा। इसका अर्थ ये था कि शांतनु ने अपने पुत्र भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इस वरदान के अनुसार भीष्म की मृत्यु तब तक नहीं हो सकती थी जब तक वो खुद नहीं चाहते। भीष्म ने व्यक्तिगत जीवन से ध्यान हटाकर अपना पूरा ध्यान युद्ध कला और पराक्रम को बढ़ाने में लगा दिया। इस क्रम में भीष्म ने अपना गुरु भगवान परशुराम को बना लिया। भगवान परशुराम ने एक बार भीष्म को चुनौती देते हुए कहा कि अगर परशुराम भीष्म को युद्ध में हरा देंगे तो गुरु दक्षिणा के रूप में भीष्म अपनी विवाह न करने की प्रतिज्ञा को तोड़ देंगे और किसी सुकन्या से विवाह करके राजकाज में हिस्सा लेंगे। गुरु दक्षिणा की बात सुनकर भीष्म राजी हो गए और इसके बाद भीष्म और परशुराम के बीच भीषण युद्ध चलने लगा। दोनों के बीच में 21 दिनों तक द्वंद्व युद्ध चला। भगवान परशुराम कई अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता थे, लेकिन फिर भी भीष्म को नहीं हरा पाए। अंत में जब युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा था तो परशुराम के कहने पर भीष्म रणभूमि को छोड़कर चले गए। परशुराम ने कहा कि वे युद्ध नहीं छोड़ सकते, इसीलिए अगर भीष्म गुरु दक्षिणा ही देना चाहते हैं तो वे युद्ध को बीच में ही छोड़कर जा सकते हैं। गुरु के मुख से इस बात को सुनकर भीष्म युद्ध भूमि को छोड़कर चले गए। इस तरह भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहे। जय श्री कृष्णा।